नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुनील पोद्दार विजन क्लासेस कठुमर पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो हम पढ़ रहे हैं मैथ की इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं और आपकी लगभग 7 क्लास हो चुकी हैं। ये 8वीं आज क्लास है और क्लासों का टाइम पीरियड जो है वो थोड़ा सा हमारा कम है। धीरे धीरे हम एक्सपेंड करेंगे और कुछ लोगों को समस्या कह सकते हैं, दिक्कत कह सकते हैं, उन लोगों को आ रही है कि सर बहुत लंबा खींच रहे हो, बहुत लंबा लेके जा रहे हो। लेकिन टाइम पीरियड देखें तो बहुत कम हुआ है, अभी 3 से साढ़े तीन घंटे के आसपास हुई है। अगर मैं इसमें कुछ छोड़ दूंगा, मैं पूरे टॉपिक पूरे जो इसके टाइप में नहीं करवाऊंगा, हो सकता है क्वेश्चन उसी में से बन जाए कि पढ़ने का फायदा क्या होगा फिर। इसलिए मैं जो है थोड़ा सा लेंथी करवा रहा हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी टाइप बचे नहीं और पढ़ेंगे। देखिएगा, ये नए प्रकार का क्वेश्चन है। प्रकार नया है, तरीका नया नहीं है, तरीका वही है। तो देखिएगा कि एक डीलर का कमीशन 20% से बढ़कर 25% हो जाता है, लेकिन उसकी आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो उसके व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा? इस बार क्या है, कोई व्यक्ति है, कोई डीलर है, वह उसको क्या है कि कमीशन मिलता है। जब कोई वस्तु या उसके किसी व्यापार पे उसे कमीशन मिलता है, या ये इसमें कहा जा रहा है कि उसका जो कमीशन रेट है वो बढ़ा दिया गया है। 20% से उसको अब 25% मिल रहा है, लेकिन फिर भी उसकी आय पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यानी कि जब उसका कमीशन बढ़ गया फिर भी उसको आय जो है उतनी ही प्राप्त हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ होगा? कॉमन सेंस से यदि हम सोचेंगे तो उसका जो व्यापार है वो कम हुआ होगा। कितना कम हुआ है वो निकालेंगे, वही अपना पुराना तरीका, उसी बेसिक तरीके से यहां पे हम प्राइस की जगह मान लेंगे कमीशन और फिर मान लेंगे हम उसका व्यापार। कंजम्पशन की जगह हम उसका व्यापार मान लेंगे इज इक्वल टू उसकी आय, और खर्चे की जगह उसकी आय मान लेंगे। एक ही बात है, तीनों का जो संबंध वहां था वही इनका संबंध यहां है। यहां पे करेंगे, मैं आपको डिटेल मेथड ना बता के डायरेक्ट मेथड बता देता हूं। यानी कि जो ये ऊपर आती है आपकी फाइनल, नीचे इनिशियल, न्यू अपॉन ओल्ड भी कह सकते हैं, एक ही बात है। न्यू ओल्ड भी कहेंगे तो कि यानी कि जो चीज पहले उसे 20 मिल रही थी वह अब 25 मिलने लगी है। यानी कि उसका जो कमीशन का परसेंटेज था वो पहले 20 था, बढ़कर के 25 हो गया, इनटू उसका जो व्यापार है वह पहले तो 100 था, अब न जाने कितना हो गया है कि उसकी आय पर वही रही, तो वो x मान लेंगे। और उसकी जो आय है वह तो पहले भी 100 थी, आज भी 100 है, क्योंकि उसकी आय पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर हमें क्वेश्चन में पूछ लिया जाता कि उसकी आय पर 10% की कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है, तो वो याद रख देते। इस बार नहीं पड़ रहा है तो डायरेक्ट 100 से 100 खत्म, 25 से काट देंगे 4 बार, x इज इक्वल टू 20 चौके 80। यानी कि जो चीज पहले 100 हुआ करती थी वह 80 हो गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 20% की कमी हो गई है। 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 20% डिक्रीज हो गया है। 20% की कमी हो गई है उसके व्यापार में, तभी तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा कमीशन बढ़ने के बाद भी उसकी आय पे। तरीका ये है। दूसरा तरीका वही अपना रेशियो मेथड। रेशियो मेथड से करेंगे तो कमीशन का रेशियो 20:25। अगर इसे हमने हल किया, 5 चौके 20, 5 पंजे 25, 4:5। अब यदि हम व्यापार का रेशियो निकालेंगे तो वह हो जाएगा, इसका उल्टा होगा, 5:4। अब कितने का अंतर इसमें आ रहा है? 1 का। कितने पे? पहले जो व्यापार 5 का। कितना प्रतिशत? इंटू 100।
20 से काटेंगे इक्वल टू 20% की कमी हो जाएगी। ठीक, ये 5 जो है 4 से कितना प्रतिशत अधिक है? 20%। ठीक है, इस तरीके से हम जो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है कर सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, इसी में मैं आपको एक और क्वेश्चन बता देता हूं, तो वह यहीं पे मैं एडिट कर देता हूं, देखिएगा। श्री राधे श्री राधे। कुछ भी ले लीजिए तो आपको लेना है, कोई भी संख्या कमीशन 5% से घटकर, इस बार घटने का ले लेता हूं, 4% हो जाता है, लेकिन उसकी आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो उसके व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? करेंगे बहुत ईजी है। जो चीज पहले फाइनल अपॉन इनिशियल, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस याद रखना है। जो चीज पहले 5 थी वह घटकर के अब 4 हो गई है, और जो चीज पहले 100 थी वह आज न जाने कितनी हो गई है, और आय पहले भी 100 है, आज भी 100 है। खत्म, 4 से काटा 25 बार, x इज इक्वल टू 125, यानी कि जो चीज पहले 100 थी वह अब 125 हो गई है, तो 25% की क्या हो गई? वृद्धि। उसके व्यापार में क्या हो जाएगी? वृद्धि। रेशियो मेथड से भी निकालना है तो भी बहुत इजी है। 5:4, इसका उल्टा हो जाएगा 4:5। ये है आपका व्यापार के लिए और ये है कमीशन के लिए, कमीशन और ये व्यापार। अंतर आया 1 का, 1/4 इंटू 100, 4 से काटेंगे तो 25% की वृद्धि। ठीक, ये इस तरीके से हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन हम ऐसे कर लेंगे। अब हम अपने अगले टाइप पे बढ़ेंगे, और अगले टाइप पे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, कल एक व्यक्ति हैं, उनका कमेंट आया था कि सर क्वेश्चन की जो लेंथ है उन्हें थोड़ा शॉर्ट एंड स्वीट कीजिए। तो मैं तो भैया बहुत शॉर्ट रख दूं क्वेश्चन, लेकिन क्या फायदा, वो आपके एग्जाम में आपको मिले ही नहीं। आप कहोगे भैया परसेंटेज वहां से पढ़ी, क्वेश्चन आया नहीं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन मोस्टली वही आते हैं जिन्हें हम छोड़ देते हैं। और बोले शॉर्ट ट्रिक बताइए सर, ये भी था। तो शॉर्ट ट्रिक तो मैं बता दूं, लेकिन एग्जाम में ना शॉर्ट ट्रिक इतनी हो जाएंगी तब तक आप शॉर्ट ट्रिकें भूल जाओगे। और किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसलिए मैं आपको डिटेल मेथड और ऐसा मेथड बताता हूं, एक ही मेथड, जिससे कि आप भूले नहीं। ठीक है, मेरा यही इंटेंशन है। शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा, ऐसे करके ऐसे काट दीजिए, फिर वहां पे दिक्कत आएगी आपको, इसलिए नहीं बताता हूं। और क्वेश्चन लेंदी तो रहेंगे, कुछ क्वेश्चन लेंदी रहेंगे, क्योंकि आजकल जो एग्जामिनर हैं बड़े, वो भी बहुत दिमाग रखते हैं, जो पेपर बनाते हैं वो क्वेश्चन रखते ही आजकल इस तरीके का है, तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपका टाइम बचाने के लिए क्वेश्चन लिख देता हूं नए प्रकार का। ठीक है, ठीक है, ये हमारा नया क्वेश्चन है, नया टाइप है, और इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे, और ये बहुत सिंपल होते हैं, बहुत आसान होते हैं। तो करेंगे नए तरीके का क्वेश्चन कि एक ऑफिस में सभी लोग चाय, कॉफी या दोनों पीते हैं। यदि 65% लोग चाय, यहां पर चाय है, ठीक है, लोग चाय और 70% लोग कॉफी पीते हैं, तो कितने प्रतिशत जो व्यक्ति हैं वो दोनों पीना पसंद करते हैं। ये चीज निकालनी है, बहुत सिंपल, बहुत आसान। कि कोई ऑफिस है और उस ऑफिस का रूल है, उसके जो 100% एम्प्लॉय है वो कुछ ना कुछ पीते हैं, कुछ चाय पीते हैं, कुछ कॉफी पीते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों पी लेते हैं, जो मुंह के लग जाए। तो ये बताना यह है कि कितने परसेंट व्यक्ति जो है वो दोनों चीज पीना पसंद करते हैं। तो निकालेंगे, पीते कितने हैं? 100%। टोटल कितने हैं? 100%। कभी कभी ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूं, कभी कभी एग्जाम में आएगा कि 10% या 15% कुछ नहीं पीते हैं,
या वो दूध पीते हैं, उनका अलग शेयर। इसलिए मैं ये बता रहा हूं कि टोटल इस बार कितने पी रहे हैं, 100%। इसमें से टी, चाय कितने पी रहे हैं, 65%। और कॉफी कितने पी रहे हैं, 70%। वैसे तो पता है आपको कि कितने प्रतिशत लोग चाय कॉफी पीते हैं, लेकिन 70% ये है, 65% ये है। इनमें से कुछ ऐसे होंगे जो चाय भी पी रहे होंगे और कॉफी भी पी रहे होंगे। तो निकालेंगे, इसको आप ऐड कर दीजिए। जब आप ऐड करेंगे 5 7 6 13 135, तो इसका परसेंटेज आ रहा है 135। लेकिन टोटल पीते कितने हैं, 100। टोटल के लिए आपका आ जाएगा 100, यानी कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो इसमें फालतू हैं, इधर भी हैं और इधर भी है, वो है 35%। कितने व्यक्ति हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों चीज जो पीने वाले हैं वो कौन है, दोनों पसंद करते हैं। चाय भी और कॉफी भी, ऐसे व्यक्ति है 35%। बहुत आसान है, निकाल लेंगे, दोनों को ऐड करके 100 उसमें से घटा देना है। अब मान लीजिए भाई आपसे ये पूछ लेता, केवल कॉफी पीने वाले, केवल चाय और केवल कॉफी पीने वालों का प्रतिशत ज्ञात करो। बहुत आसान है, कैसे निकालेंगे, दोनों पीते हैं 35%। अब इसमें से चाय पीने वाले कितने हैं, 65। यदि 65 में से मैं दोनों वाले 35% निकाल दूं तो बचेंगे कितने, 30%, जो क्या पीते होंगे, केवल चाय। कॉफी वाले में से भी मैं यदि 35 निकाल दूं तो कितना मुझे प्राप्त होगा, 35%, यानी कि 35% वह है जो केवल कॉफी पीते हैं। अब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो गया है कि 65% ऐसे हैं जो केवल वो चाय पीते हैं, 70% कॉफी भी पीते हैं, और 35% वह हैं जो दोनों चीज मिलाकर पीते हैं, 30% केवल चाय पीते हैं, 35% केवल कॉफी पीते हैं। ठीक है, वैसे पीनी नहीं चाहिए दोनों चीजें, पीते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं इस टाइप का, जिसमें से मैं आपको बताऊंगा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुछ नहीं पीते हैं, वह कैसे निकालेंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन ले लेता हूं। ये हमारा वही टाइप है पुराने वाला, इसमें थोड़ा सा चेंज किया है मैंने। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है परीक्षा में, ठीक है, इसलिए मैंने लिया है। तो ये देखेंगे कि एक ऑफिस में 20% व्यक्ति ना तो चाय और ना ही कॉफी पीना पसंद करते हैं। 20% व्यक्ति कैसे हैं, जो कुछ नहीं पीते हैं सिवाय पानी के। यदि और कुछ भी पीते होंगे हो सकता है। यदि 55% व्यक्ति चाय और 65% व्यक्ति कॉफी पीना पसंद करते हैं, यदि दोनों पीने वालों की संख्या 120 हो तो कितने व्यक्ति केवल कॉफी पीना पसंद करेंगे। तो देखिएगा, इस बार मैंने 2 चेंजेस किए हैं। एक चेंजेस 20% कुछ नहीं पीते, और इस बार जो है आपको संख्या दी है जो दोनों पीते हैं, दोनों पीने वालों की संख्या 120। तो आपसे पूछा है कि केवल कॉफी पीने वालों की संख्या बताइए। इस बार आपसे प्रतिशत ना पूछ के संख्या पूछिए, निकाल लेंगे। बिल्कुल बेसिक वे में चलेंगे। इस बार पीने वाले का प्रतिशत कितना है, पीने वालों का प्रतिशत का प्रतिशत टोटल होता है 100, जिसमें से 20 नहीं पीते, तो 80% जो लोग हैं वो पीने वाले हैं। ठीक, चाय कॉफी और कुछ नहीं। अब इसमें से हम निकालेंगे जो टी वाले हैं वह कितने हैं, 55%। ओके, अब जो कॉफी वाले हैं वे कितने हैं, 65%। टोटल कितने हो गए, 0 120।
120 आ गया, तो 120% तो पिएंगे नहीं, पीना कितने में से है, 80 में से, तो दोनों पीने वालों की संख्या निकालेंगे तो -80। इस बार हम 100 नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि 20% तो कुछ नहीं पीते हैं, इसलिए ये कितना आ जाएगा 40। ये क्या करते हैं, दोनों पीने वाले हैं, दोनों पीने वाले हैं। 40% जो है दोनों चीज पीते हैं। लेकिन इस बार हमें संख्या दी है दोनों पीने वालों की, कितनी दी है 120, यानी कि जो 40% है 120 के बराबर। यदि मैं यहां से 1% निकालूं तो निकाल सकते हैं 120/40 इंटू 100, निकाल लें इस तरीके से। हाँ, 1% के लिए बस इससे निकल जाएगा, परसेंट यहां है अभी 30। 1% का मतलब 3, 4 दिया 12, 1% का मतलब हो जाएगा आपका 3। ठीक है, अब हमें पूछा क्या है कि केवल कॉफी पीने वाले, तो पहले निकालिएगा केवल चाय कितने पीते हैं, 55 - 40 = 15%, और केवल कॉफी पीने वाले -40 = 25% जो व्यक्ति हैं वह केवल कॉफी पीते हैं। जब 1% का मतलब 3 है तो 25 का मतलब क्या हो जाएगा, 25 × 3 = 75 व्यक्ति। तो 75 व्यक्ति कैसे हैं, जो केवल कॉफी पीते हैं। अगर चाय का पूछते तो 15% निकाल देते, वो 45 हो जाते, 15 × 3 = 45। ठीक, तो ऐसे करेंगे आप, और ये काटना पीटना सीख लेना, जितना पढ़ोगे उतना आसानी से हो जाएगा। तो अब और आगे बढ़ेंगे, अब और एक नया टाइप लेके मैं चलूंगा, तो एक नया टाइप और मैं आपको बता देता हूं, और अभी लगेगा थोड़ा टाइम, परसेंटेज में है तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, पढ़ें, फिर आगे आने वाली जो आपकी एक्सरसाइज है ना, लाभ हानि, कमीशन और ब्याज, साधारण ब्याज हो, चक्रवृद्धि ब्याज हो, वो इससे बिल्कुल कनेक्टेड चलेगा, तो उसमें ज्यादा आपको बोरियत नहीं आएगी जब ये एक बार आप अच्छे से पढ़ लेंगे। अर्थमेटिक की नींव है परसेंटेज, इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको करवाई है। हाँ जी, ये देखिएगा क्वेश्चन, ये वही टाइप है, लेकिन इसमें से मुझे लगा कि ये क्वेश्चन मैं और आपको बता दूं, तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए और बता देता हूं, उसी टाइप में से थोड़ा सा चेंज किया मैंने। देखिएगा कि एक गांव में 42% व्यक्ति चाय और 47% व्यक्ति जो है कॉफी पीना पसंद करते हैं, और 15% व्यक्ति दोनों पीना पसंद करते हैं। यदि 780 व्यक्ति न तो चाय और न ही कॉफी पीना पसंद करते हैं। 780 व्यक्ति कैसे हैं, जो ना चाय पीते हैं ना कॉफी पीते हैं। तो उस गांव की कुल जनसंख्या क्या है, उस गांव की संपूर्ण जनसंख्या का आपको पता लगाना है इन आंकड़ों से। तो देखिएगा कि जो चाय पीते हैं, टी जो पीते हैं वो कितने हैं, 42%, और कॉफी जो पीते हैं 47%। इस बार जब 100 से कम देगा ना, इन दोनों का जो ऐड है वह यदि 100% से कम देगा तो वह हमें बताएगा कि कितने व्यक्ति जो है वो दोनों पीते हैं, ठीक, या दोनों कुछ भी नहीं पीते हैं, कोई ना कोई क्लू हमें जरूर देगा। तो इस बार हमें उसने डायरेक्ट जो हम यहां निकाल देते, ये होता था 80, ये हो गया 89। यदि 100 प्लस जाता तो इसमें से 100 कम कर लेते, लेकिन ये चीज तो हमें पहले से उसने बता रखी है कि 15% व्यक्ति जो है दोनों पीना पसंद करते हैं। जब 15% ऐसे हैं दोनों पीना पसंद करते हैं, तो बचे कितने, 74%। ये या तो चाय पीते होंगे और या कॉफी पीते, चाय के लिए टी ले लेता हूं, कॉफी। 74% ऐसे व्यक्ति हैं जो चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं। देखिएगा अब ऐसे व्यक्ति कितने बचे जो कुछ नहीं पीते हैं, ऐसे व्यक्ति बचे आपके पास 26, क्योंकि जब टोटल होता है 100% में से 74% व्यक्ति ऐसे हैं जो या तो चाय पी रहे हैं या कॉफी, कुछ ना कुछ पी रहे हैं। तो कुछ न पीने वालों का परसेंटेज कितना हो जाएगा, 26%। 100 - 74
26%। लेकिन ये 26 जो परसेंट है ये हमें बताया गया है, 26% जो कुछ न पीने वालों का वो बताया गया है कितने के बराबर होता है, 780 के बराबर। ठीक, अब 1% इज इक्वल टू 780 अपॉन 26, दिखाई दे रहा है, 26 × 78, 30 आ जाएगा। ठीक, ये 1% आ गया। अब हमें पूछा क्या है कि उस गांव की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत होगी, 100%। तो 100% का मतलब क्या हो जाएगा, 30 × 100 इज इक्वल टू 3000, ये हो गया। ठीक, वहां की कुल जनसंख्या क्या होगी, 3000 हो जाएगी। ठीक, अब वह क्या करेगा, ये हो जाएगी उसकी 3000। यदि उसने पूछ लिया आपसे कि कितने व्यक्ति केवल चाय पीना पसंद करते हैं, मान लीजिए वह पूछ ले एक और कि कितने व्यक्ति केवल चाय पीना पसंद करते हैं। या ये भी पूछ सकता है कि कितने % व्यक्ति केवल कॉफी पीना पसंद करते हैं। तो निकालेंगे, पहले निकालेंगे कि कितने प्रतिशत हैं जो केवल चाय पीते हैं। 42% चाय पीने वाले हैं, लेकिन उनमें कुछ ऐसे भी हैं जो कॉफी भी पीते हैं। वह कैसे हैं, वो टोटल कितने हैं, 15%। तो 42 में से 15 जाएंगे तो 27% व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल चाय पीते हैं। और अगर ये भी निकालने के लिए बोले तो 47 - 15 इज इक्वल टू 32% व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल कॉफी पीते हैं। अब यदि संख्या निकालनी हो तो आराम से निकाल देंगे। जब 1% का मतलब 30 है तो 27% का मतलब क्या हो जाएगा, 27 × 30, 0, 3 7 21, 3 2 6 और 2 8, 27 क्या 810 व्यक्ति कैसे हैं जो केवल चाय पीते हैं। और यदि ये पूछ लिया जाए आपसे कि केवल कॉफी पीने वाले, तो 32 × 30, 32 96 होते हैं, 960। अब जो मर्जी वो पूछ ले, आप निकालने में सक्षम है। केवल चाय 810, केवल कॉफी 960, टोटल गांव की जनसंख्या 3000, और वह आपने बता दिया है जो कुछ नहीं पीते हैं। और दोनों पीने वाले भी पूछे जाएं, दोनों पीने वाले, तो 15% निकाल लेंगे, 450 आ जाएगा। जो मर्जी पूछ ले, अब आप परिपक्व हो गए हैं ये निकालने में। ठीक है, ये समझ ना आए तो इससे पहले के क्वेश्चन जरूर देखें, आ जाएगा। और क्लासें लेते रहें, कंटिन्यू रहें, क्लासें लेते रहोगे चीजें समझ आती रहेंगी। और हम नहीं रह पाते हैं वैसे कंटिन्यू, पर अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम भी कंटिन्यू रहें, आपसे जुड़े रहें और आपको बताते रहें कैसे क्या होता है। ठीक है, अब हम और अब अगले टैब की तरफ बढ़ेंगे। एक नया टैब लेके मैं चलता हूं, वो आप देखिएगा। बहुत सिंपल, बहुत साधारण तरीके से जो है हम मैथ पढ़ रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका अगला टैब है और इस तरीके के क्वेश्चन जो भी है, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको परीक्षा में मिल सकते हैं। कि एक परीक्षा में एक बच्चा 30% अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से फेल हो जाता है, यानी कि अगर उसके 20 अंक और आ जाते तो वह पास हो जाता। उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी जो है 40% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से पास हो जाता है, यानी कि उसके 30 अंक नहीं भी आते तो भी वह पास हो जाता। यानी कि उसके पासिंग मार्क्स से 30 अंक ज्यादा है और उसके पहले वाले बच्चे के पासिंग मार्क्स से 20 अंक कम है। ठीक है, अब निकालना है हमें उत्तीर्णांक, यानी कि वह पास कितने % पे या कितने नंबरों पे हो रहा है। तो सीधी बात है, इन दोनों के बीच में वह चीज आएगी, ये तो कॉमन सेंस की बात है। अब निकालेंगे कैसे,
यानी कि जिस बच्चे के 30% आए, यदि वह 20 अंक और ले आता तो वह पास हो जाता, और जिस बच्चे के 40% आए उसके यदि 30 न भी आते तो भी वह पास हो जाता। यानी कि जब इन्हें ऐड करेंगे ये हो जाएगी 50, और इनका अंतर आ जाएगा -20 + 20, साइन चेंज हो जाते हैं, ये हो गया 50, ये हो गए 10%। यानी कि 10% का मतलब जो है 50 अंक है। क्यों, ये भी मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूं। यानी कि 30% और 20 अंक यदि उसके आते, या 40% में चाहे 30 अंक उसके ना आते, तो यह चीज बराबर होती। कैसे निकालेंगे? यदि ये 40 में इधर लाऊं, 30 इधर है, तो माइनस के 10% बराबर, ये 20 उधर जाएगा, 30 में से निकलेगा तो माइनस, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस के 50, माइनस से माइनस खत्म। 10% का मतलब क्या हो रहा है? 50। एक ही बात है, ऐसे निकालो या ऐसे। जब 10% का मतलब 50 है तो 1% का मतलब हमें पता चल रहा है 50/10, 10 से काटेंगे 5, 1% का मतलब 5 अंक। अब हमें या तो आप 40% निकाल दीजिए, उसमें से 30 कम कर दीजिए, तो उत्तीर्णांक उसके जो उत्तीर्ण होने का अंक है वह निकल जाएंगे, या आप 30% निकाल दीजिए, उसमें 20 ऐड कर दीजिए, तब भी आपके उत्तीर्णांक निकल जाएंगे, क्योंकि ये उत्तीर्णांक है। ठीक, अब निकालना है आपको उत्तीर्णांक। इसके लिए क्या करेंगे आप? 30% निकाल लेंगे। जब 30% निकालेंगे तो 5 × 30 = 150। 30% का मतलब क्या है? 150, और उसके नंबर कितने कम थे? 20, तो वह क्या हो जाएगा? 170 जो अंक हैं वे उसके क्या हैं? उत्तीर्णांक है। 170 अंकों पे वह पास हो रहा है। यदि उसका प्रतिशत पूछ ले, हमें प्रतिशत में निकालना हो, तब कैसे निकालेंगे? यदि उत्तीर्णांक परसेंटेज में पूछ ले, तब कैसे निकालेंगे? 5 अंक का मतलब जो है 1% है, तो 170 अंक का मतलब निकाल लेंगे। 170 अंक का मतलब 170/5, 5 से काटेंगे, 5 × 15, 5 × 20, ये 34% आ जाएगा। यदि प्रतिशत में पूछता है 34%। और यदि वह पूछ ले कि वह जो परीक्षा है वह कुल कितने नंबरों की हुई है, यदि कुल नंबर पूछ ले तो 100% निकालते हैं, वो मैं बता देता हूं आपको। तो 100% निकालते हैं। उसके लिए क्या करेंगे? 100 × 5, क्योंकि 1% का मतलब 5 है, तो 100% का मतलब 500। तो ये उस परीक्षा के पूर्णांक है। जो मर्जी आए पूछ ले, आप बिल्कुल तैयार रहेंगे, तत्पर तैयार रहेंगे उड़ा देने के लिए, ऐसे उड़ जाएगा। ठीक है, और इसमें इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चन हम और लेके चलेंगे। कल मिलते हैं, और करिएगा, अच्छे से तैयारी करो बढ़िया से, और आप लोगों का जरूर सिलेक्शन होगा। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।